नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं डीवी एक्ट से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं। हम काफी बार ऐसा देखते हैं कि पत्नी जो होती है, जब उसका मन करता है, जैसे मन करता है, जाती है कोर्ट में, पति और पति के ऊपर झूठे आरोप लगाती है और डीवी एक्ट के अंतर्गत यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, जिसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसके अंतर्गत पति और पति के घर वालों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करा देती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने 1 साल के बाद फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं, जिस जजमेंट की मदद से आप पत्नी के द्वारा दर्ज कराए गए फर्जी डीवी एक्ट के मुकदमे को आसानी से क्वैश करा पाएंगे। तो आइए पूरा मामला समझते हैं क्या चीजें हैं और किस प्रकार से 1 साल के बाद दर्ज मुकदमा क्वैश होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे पति अपना बचाव करेगा, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेगा, कैसे 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचेगा, कैसे डिवोर्स लेगा, कैसे 498 के झूठी केस को क्वैश कराएगा, कैसे डीवी एक्ट को क्वैश कराएगा। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, अगर जो जजमेंट में पति को फायदे मिले हैं, तो यदि आपका भी मामला उसी जजमेंट से मिलता जुलता होता है, तो ऐसे में उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा देने से और कोर्ट में कहने से कि मेरा भी फैक्ट इसी जजमेंट से मिल रहा है, तो ऐसे में आपको जो फायदा मिलने का चांस है वो तेज हो जाता है, जल्दी हो जाता है और आपका फायदा मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे में यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, उसे पढ़ करके समझना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको 1 टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। जो आज मैं जजमेंट आपको बताऊंगा, जिसमें ये दिया गया है जजमेंट कि 1 साल के बाद पत्नी डीवी एक्ट दर्ज नहीं करा सकती है। यदि आप इसकी कॉपी चाहते हैं तो ग्रुप में ही आपको हमारे मिलेगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो बिहार में आया है और पटना हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में आया है। और देखिए, ये जो मामला है डीवी एक्ट के झूठे मुकदमे को क्वैश कराने से संबंधित है। अब देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है आरोप लगाती है कि शादी में काफी पैसे खर्च हुए। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो पति और उसके घर वाले उसे काफी ज्यादा प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, मार पिटाई करने लगे। और ऐसे में पत्नी परेशान होकर अपने मायके आ गई और वहां आके वो डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराई है। जब यह मुकदमा दर्ज हो जाता है, कोर्ट मामले पे संज्ञान ले लेता है, तो जो पति और पति के घर वाले होती हैं, मामले को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट जाती हैं, जहां पे उनके द्वारा ये कोर्ट में तर्क रखा जाता है कि जब पत्नी अपने मायके चली गई, उसके बाद पति उसे काफी बुलाने का प्रयास किया, वो नहीं आई, तो ऐसे में पति ने क्रूरता के आधार पे विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर किया, जिसमें पति को एक पक्षीय डिक्री भी मिल गई। और डिक्री मिलने के 4 महीने के बाद अब पत्नी ने यह डीवी का केस दर्ज कराया है। तो यानी काफी लंबे समय के बाद पत्नी ने डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। जो घटनाएं पत्नी दिखा रही है काफी पुरानी है, और घटना कब की है, किस तारीख की है, इसका भी कुछ जिक्र उसने नहीं किया है। और जब पति को डिवोर्स की अब डिक्री मिल गई है तो उसका भी उसने कोई विरोध नहीं किया, और डिक्री मिलने के 4 महीने के बाद उसने यह डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ऐसे में ये नाजायज है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मामले को क्वैश किया जाना चाहिए।
जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि जो पत्नी है उसे मायके से आए हुए काफी लंबे समय हो गए। ऐसे में पति को एक अच्छी डिवोर्स की डिग्री भी मिल गई है और डिग्री मिलने के 4 महीनों के बाद उसने यह डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट फिर एक्ट का प्रावधान बताता है कि जो डीवी एक्ट की धारा 31 है उसमें यह प्रावधान है कि यदि डीवी एक्ट के प्रावधान आदेशों को नहीं माना जाता है तो 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ऐसे में जो सीआरपीसी की धारा 468 है वो स्पष्ट बताती है कि जिन अपराधों के लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है उन अपराधों के लिए कोर्ट 1 साल तक ही संज्ञान ले सकता है। और यहाँ जो पत्नी मामला बता रही है वो काफी पुराने मामले बता रही है, तो ऐसे में यह मामला चलाए जाने योग्य नहीं है, इस पे संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। और जो कोर्ट होता है संज्ञान आदेश को निरस्त कर देता है, मामले को क्वैश कर देता है। तो कोर्ट यहां स्पष्ट जजमेंट दे दिया है कि जो डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा वो 1 साल के अंदर ही पत्नी को दर्ज कराना होगा, यानी 1 साल पुरानी घटना का ही दर्ज करा सकती है। 1 साल से पुरानी घटना का अगर वो दर्ज कराती है तो वो क्वैश हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट यहां ये कह रहा है कि जो सीआरपीसी की धारा 468 है उसमें यही प्रावधान है कि 1 साल जिस अपराध में सजा होती है उस अपराध के लिए कोर्ट 1 साल तक ही संज्ञान ले सकता है। और डीवी एक्ट में ऐसा ही प्रावधान है कि 1 साल की सजा या 20,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। तो ऐसे में पत्नी जो है 1 साल पुरानी घटना के लिए ही मामला दर्ज करा सकती है। अगर उससे पुरानी घटना का वो मामला दर्ज कराती है तो ये संज्ञान लिए जाने योग्य नहीं है। और यदि मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेती है तो ऐसे मामले को आप क्वैश करा सकते हैं और मामले को आसानी से खत्म करा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ग्रुप में जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।